गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप लोगों का चैनल पे। हमारी चल रही है बिल ऑफ एक्सचेंज की सीरीज। तो अभी तक हमने बिल रिटेन देख लिया था और दूसरा देख लिया था बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक। आई होप आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया होगा। आपको अगर डाउट्स होते तो आप कमेंट सेक्शन में कर दिया करो कमेंट, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर अप कर लिया करूँगा। बाकी मैंने ये भी सोचा है कि कुछ बच्चे लेट भी देखते हैं, कुछ जल्दी भी देखते हैं, तो जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तो एक डाउट क्लास में रख लेंगे। हाँ, इन बच्चों का जो डाउट्स आया तो आप हर वीडियो पे जब आपको दिखेगा इसमें मुझे ये डाउट है सर, मुझे ये डाउट है, आप कमेंट छोड़ देना। तो लास्ट में भी हम डिस्कशन कर लेंगे। किसी का मतलब फर्स्ट टॉपिक का रह गया या किसी और टॉपिक का रह गया तो डिस्कशन हम कर लेंगे लास्ट में एज ए डाउट सेशन में। तो आज जो हम देखने वाले हैं वो है बिल के बारे में, इंडोर्समेंट के बारे में। हमने बैंक वाला देख लिया था, इंडोर्समेंट ऑफ बिल। तो बात आती है व्हाट इज इंडोर्समेंट ऑफ बिल। क्या मतलब है इंडोर्समेंट ऑफ बिल का? क्योंकि आपको मतलब तो क्लियर होना चाहिए कि इंडोर्समेंट ऑफ बिल है क्या। तो जो आपका वर्ड है इंडोर्समेंट ऑफ बिल, क्या मतलब होता है इंडोर्समेंट? इंडोर्स वर्ड बना है, इंडोर्समेंट है इंडोर्स। इंडोर्स मतलब किसी और को देना। तो इंडोर्समेंट बिल में क्या है कि हम वो बिल किसी तीसरी पार्टी को दे रहे, दैट इज इंडोर्समेंट ऑफ बिल। तो यहां पर क्या होगा, तीन पार्टी होगी, तो आपको तीनों के बुक में एंट्री पास करने को आएगा। एग्जाम्पल को समझते हैं। जैसे मान लो लिखा एग्जाम्पल, एक एक्स है एक वाई है। एक्स ने क्या करा, वाई को सेल करा 1 जनवरी को, मान लो 1000 रुपए का। क्या एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई फॉर 1000 एंड ही ड्रॉन ए बिल फॉर द सेम अमाउंट पेबल आफ्टर 3 मंथ्स। तो 3 महीने का एक बिल बन गया कि हाँ 3 महीने बाद पेमेंट होनी है। अब एक्स को पैसे जो वाई से मिलने वाले वो तो 3 महीने बाद मिलने वाले, लेकिन एक जेड बंदा था जिसको एक्स से पैसे लेने थे। तो आ गया एक्स के पास, बोला भाई मेरा पैसा दो। तो एक्स ने कहा देखो भाई पैसे तो नहीं है पर एक बिल है, 3 महीने बाद जाके आपको जेड से पैसा, वाई से पैसा मिल सकता है, चाहिए तो बताओ। उसने कहा चल ठीक है दे दो, कोई बात नहीं। तो उसने एक्स ने बोला बिल किसको इंडोर्स कर दिया, जेड को। इंडोर्स यही है, इंडोर्स किसी और को देना। अब क्या होगा, जेड जाएगा वाई के पास पैसे लेने, तो या तो पैसे मिलेंगे या फिर नहीं, जो भी मिलेगा हम एंट्रीज पे इफेक्ट करेंगे। तो मतलब याद रखना एक बात को कि अगर आप पिक्चर्स बना लेते हो ना ऐसे डायग्राम, तो इसको आपको क्वेश्चन करने में बहुत आसानी होगी। आपको एंट्री याद रखने की जरूरत ही नहीं है, पिक्चर देखो क्या क्या हो रहा है वो कर देना, और आपको दोबारा क्वेश्चन पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और अभी तो ये बहुत छोटा क्वेश्चन है, आगे तो क्वेश्चन में चीजें वैराइटीज बढ़ जाएंगी तो क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा। तब आपको पिक्चर से ये फायदा होगा कि आपको बार बार क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं। एक बार आपने क्वेश्चन पढ़ा, उसका शॉर्ट नोट के तौर पर पिक्चर बनाया और फटाफट एंट्री कर दी। देखते इसको। तो यहां पे देखो 3 लोग हैं, एक है एक्स, दूसरा है वाई और तीसरा है जेड। तीनों के बुक में आपको एंट्री करनी है। तो देखो सबसे पहले क्या हुआ, तो एक्स ने वाई को सेल करा, तो एक्स और वाई एंट्री पास करेंगे। डेट क्या होगी, 1 जनवरी की। एक्स ने सेल किया, वही पुरानी एंट्री, सेल सोल्ड गुड्स टू वाई, तो डेबिट एंट्री हो जाएगी वाई डेबिट टू सेल्स अकाउंट। फॉर्मेट वही जनरल वाला बनेगा आपका, तीनों का अलग अलग। इसने सेल किया तो इसने क्या किया, परचेज, तो ये क्या करेगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट, मतलब ड्रॉ डॉई वाली पहली एंट्री हो गई। इन आई होप इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा, ये एंट्री यहां से पुराने से रिपीट है। फिर बिल मिला तो भी इसको कोई मतलब नहीं है, दोनों करेंगे। इसको बिल मिला सेम डेट, इसके लिए बी आर है तो बी आर अकाउंट डेबिट टू वाई, और ये करने वाला आपका एक्स डेबिट टू बिल्स पेबल, एक्स डेबिट टू बीपी अकाउंट। देखो ये दोनों एंट्री पुरानी है क्योंकि सेल और बिल वाली एंट्री से पुरानी होती है। अब आई बात नहीं इसके अंदर कि नया क्या है। नया ये हुआ इसके बाद कि एक्स ने वो बिल जेड को इंडोर्स किया। एक्स 3 महीने तक बिल के साथ कुछ भी करे, वाई को तो कोई मतलब ही नहीं है, तो वाई को तो कोई एंट्री पास नहीं करनी। जो भी डेट होगी, नहीं दी तो वही सेम डेट वाला हो सकता है कि 10 दिनों बाद, तो जो डेट होगा वो डेट डालेंगे। एक्स ने जेड को दिया तो एक्स और जेड करेंगे एंट्री। इसमें कोई परेशानी आपको कि एक तो बंदा एक्स करेगा एंट्री क्योंकि एक्स दे रहा है, और कौन करेगा दूसरा, जेड, क्योंकि जेड को मिल रहा है। एक्स ने बिल दिया जेड को, तो एंट्री क्या करेगा, जेड को दे दिया बिल, तो जेड डेबिट और टू बी आर। जैसे जेड को कैश देना तो करता था जेड डेबिट टू कैश, यहां पे कैश की जगह बिल दिया, बस इसको मिला है बिल, कैश की जगह बी आर मिला तो बी आर लिख दो, बी आर अकाउंट डेबिट टू एक्स। कुछ भी नई एंट्रीज नहीं आ रही है, जनरल से ही रिपीट हो रही है। अगर सपोज करके देख लो यहां पर बिल की जगह कैश होता तो ये क्या करता, जेड टू कैश, ये करता कैश टू एक्स। कैश की जगह बी आर है तो बस बदल गया, बी आर लिख दिया हमने। रूल लगाओगे तो देखो जेड को बिल दिया तो बी आर नाम का एसेट्स कम हो गया और जेड नाम की लायबिलिटीज कम हो गई, तो जेड अकाउंट डेबिट टू बी आर। इसके लिए क्या हुआ, बी आर नाम का एसेट्स आया और एक्स से पैसे लेने थे, उसने बिल दे दिया तो डेटर कम हो गया, तो बी आर डेबिट टू डेटर एक्स।
लॉजिक वही है, लेकिन जितना ज़्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है ना, सीधे सीधे समझ आ रही बात, तो कॉम्प्लिकेशन बढ़ाओगे तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है सीधे। यहाँ तो कोई परेशानी। ये एक नई एंट्री आई आपकी इंडोज की। एंट्री किस चीज़ की है? इंडोज की। इससे ऊपर पुरानी एंट्री थी, ये वाली आपकी भी नई एंट्री आ गई। अब ड्यू डेट आएगा, ड्यू डेट को या तो बिल ऑनर हो जाएगा या फिर बिल डिसऑनर हो जाएगा। डेट आपको पता ही होगी, 3 महीने बाद डालेंगे, तो 1 जनवरी के बाद 1 फरवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल और 3 दिन का ग्रेस डे यानी 4 अप्रैल। 4 अप्रैल की डेट डाल दी हमने। अब आती है बिल की बात, बिल ऑनर और डिसऑनर। ध्यान समझना बात को, ये रहा पिक्चर, फिर एंट्री करेंगे। जेड गया, वाई ने पैसे दे दिए, तो अगर जेड जाता है और वाई पैसे दे देता है तो एंट्री किसको करनी है? एक जेड को पैसा मिला और एक वाई ने पैसा दिया, एक्स को तो कोई मतलब ही नहीं है, तो ये एंट्री करेगा नहीं, यहाँ तो आपको कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वही जेड गया और एक्स ने पैसे नहीं दिए वाई ने, तो एक्स जेड किससे मांगेगा? फिर एक्स से, और एक्स किससे मांगेगा? फिर वाई से। तो इसमें तीनों को करना पड़ेगा। तो देखते हैं पहले ऑनर में, ये पैसे देगा बीपी के बदले, तो बीपी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और इसको पैसा मिलेगा तो कैश अकाउंट डेबिट टू बीआर अकाउंट, बिल के बदले पैसा मिल गया। कोई डाउट? देखो इसने पेमेंट करी बीपी के बदले तो बीपी टू कैश, इसको पैसा मिला तो कैश टू बीआर, कोई दिक्कत नहीं। अब आते इस पे, जेड गया, वाई ने मना कर दिया, बोला नहीं है पैसे भाई, तो फिर जेड किससे मांगेगा? एक्स से। तो पैसा नहीं मिला ना कैश, कैश की जगह किससे मांगने लगेगा? एक्स से। बोला एक्स लाओ पैसे दो, तो एक्स डेबिट टू बीआर एंट्री कर देगा। ये हो गया आपकी जेड की एंट्री। ध्यान रखना डिसऑनर में थोड़ा सा समझना होता है। तो एक्स टू बीआर, कैश मिल गया था तो कैश टू बीआर, तो नहीं मिला तो एक्स टू बीआर। एक्स किससे मांगेगा? वाई से। और किसको देगा? जेड को। वाई से मांगेगा और जेड को देगा, तो वाई डेबिट टू जेड अकाउंट, वाई से लेगा और जेड को देगा। इसका क्या हुआ? बीपी तो खत्म हो गया, बीपी अकाउंट डेबिट। पर क्या इसने पैसे दिए? नहीं दिए। नहीं दिए अगर वाई ने पैसे, तो फ्यूचर में आप किसको देगा? एक्स को। तो एंट्री हो जाएगी बीपी अकाउंट डेबिट टू एक्स। दो समझ दो, देखो रिवाइज शॉर्ट। पहली तो एंट्री तो पुरानी है, सेल किया इसने तो वाई टू सेल, इसने परचेज किया तो परचेज टू एक्स, बिल एक्सचेंज की बीआर टू वाई, एक्स टू बीपी। यहां तक तो पिछले दो केसेस ऐसा ही है। इसके बाद क्या हुआ? तो एक्स ने वो बिल जेड को इंडोर्स कर दिया, तो एक्स ने जेड को बिल इंडोर्स किया, तो एक्स ने दिया जेड को तो एक्स एंट्री करेगा, जेड को दिया क्या? बिल, तो जेड को दिया, जेड को हम अगर पैसा दे तो क्या एंट्री करते हैं? जेड अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश की जगह बिल है तो जेड अकाउंट डेबिट टू बीआर, इसको मिल गया तो बस वही बीआर अकाउंट डेबिट टू, ये रहा बीआर अकाउंट डेबिट टू एक्स। ये हो गई नई एंट्री इंडोर्स की, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। इसके बाद ड्यू डेट को जेड गया, वाई ने पैसे दे दिए, तो एक्स को कोई मतलब ही नहीं है। इसने पैसे दिए तो बीपी टू कैश, बिल्स के बदले पैसा दे दिया, इसको पैसा मिल गया तो कैश टू बीआर। और ये एंट्री देखो अंदर वाली है, नॉर्मल सी सिंपल एंट्री, ठीक है। अब डिसऑनर, जेड गया, वाई ने पैसे देने से मना कर दिया, वाई ने बोला है पैसे तो नहीं है या नहीं दे रहा, तो फिर जेड किससे मांगेगा? एक्स से। तो पैसा नहीं मिला, मिला था तो कैश टू बीआर था, नहीं मिला तो एक्स से मांगेगा, तो एक्स अकाउंट डेबिट टू बीआर। और एक्स किससे मांगेगा? वाई से, और किसको देगा? जेड को, तो वाई टू जेड। और वाई की बात की जाए तो इसका बीपी खत्म हो गया, पर इसने पेमेंट नहीं करी है, तो फ्यूचर में किसको पेमेंट करेगा? ये पिक्चर देखो, एक्स को पेमेंट करेगा, तो बीपी टू एक्स, बस खत्म, ठीक है। तो ये आपका थर्ड हो गया एंडोर्समेंट ऑफ बिल। तो एंडोर्समेंट ऑफ बिल में एंट्री होगी विद जीएसटी। हम सीधे प्रैक्टिकल क्वेश्चन के अंदर ही देख लेंगे, क्योंकि जीएसटी का वही जैसे मैंने एक क्वेश्चन कराया था रिटेन वाले में, ऊपर की एंट्रीज में फर्क पड़ेगा। तो जब हम बुक के क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें ये देख लेंगे कि जीएसटी के साथ क्वेश्चन आएगा तो क्या इफेक्ट है, क्योंकि ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जीएसटी का रूल सिर्फ पहली 2 एंट्री तक ही रहेगा, जो हमने सेकंड लेक्चर में डिस्कस कर लिया था जब हमने बिल रिटेन टिल ड्यू डेट देखा था, तो वो सीधे बुक के क्वेश्चन में देख लेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, अच्छे से रिवाइज करो। देखो आपके 3 टॉपिक हो चुके हैं, आपको एंट्रीज आनी चाहिए तीनों की, एक और बचा है उसको देखेंगे, फिर उसके बाद हम बुक पे आएंगे। बाय बाय।